हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर वरुण और आज हम बात करेंगे डानाबोल वर्सेस एनाड्रोल के बारे में। वीडियो पे जाने से पहले 978114 एंड 63900 एंड 9878301160 ये दो नंबर्स हैं हमारी टीम के। आपको किसी तरह का भी डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, कोई शेड्यूल, कोई स्टफ किसी तरह का चाहिए तो आप इन नंबर्स के ऊपर डील कर सकते हैं। आवर टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग डानाबोल एंड एनाड्रोल। डानाबोल के बारे में सबने सुना है, एनाड्रोल के बारे में सबने सुना है। तो जो पॉइंट्स हम बीच में कवर करेंगे दे विल बी सॉल्ट्स, बेनिफिट्स, मेटाबोलाइज्ड, हाउ दे आर एक्सक्रीटेड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट्स की कि डीबोल के अंदर कौन सा सॉल्ट है और एनाड्रोल के अंदर कौन सा सॉल्ट है। देखो, जब आप डीबोल, जिसको आप डानाबोल भी बोलते हो, उसकी बात करते हो तो उसके अंदर जो सॉल्ट आता है दैट इज मेथेंडिनोन। ठीक है, मेथेंडिनोन इसके अंदर सॉल्ट होता है और इसकी जो डोजेज है, मतलब कि जो कंपनीज की तरफ से बनाई जाती स्टैंडर्ड डोजेज है, वो सिर्फ दो डोजेजेस हैं। नंबर 1 इज 10 एंड नंबर 2 इज 20 mg। लेकिन मार्केट में आज की डेट में आपको बहुत सारी डोजेजेस मिलेंगी विच कैन स्पैन अप टू 30 to 35 mg ऑल्सो। एक चीज का आप ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप कोई भी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स लेते हो, मार्केट से बाय करते हो, तो बहुत सारे लड़के ये चीज करने की कोशिश करते हैं कि मुझे थोड़ी ज्यादा पावर वाला मिल जाए। लाइक अगर टेस्टा है तो मुझे टेस्टा 300, 350, 400 ट्रेंड ज्यादा मिल जाए। देयर इज नो वे हाउ यू कैन चेक कि अंडरग्राउंड लैब्स में जो चीजें बनाई हैं वो कैसे बनाई है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि लाइक आप उसकी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसका फिल्ट्रेशन रेट नहीं आपको पता, आपको कुछ पता ही नहीं है, ना ही आप उसका पता करवा सकते हो। यानी कि अगर किसी डानाबॉल के ऊपर 35 mg लिखा है तो क्या उसके अंदर एक्चुअली 35 mg है या 10 mg ही है। सिर्फ कंपनी, अपनी गिमिक कंपनी ने चला रखी है ताकि कंपनी आपको, तो क्या कंपनी ने मार्केट गिमिक करके तो नहीं ये काम कर दिया कि आपको सिर्फ इतना बोल दिया गया कि इसके 35 mg और है ना। सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप हमेशा बेस पे ही स्टिक रहो, 10 mg 15 mg तक जो मिलती है। दूसरा हमारा सॉल्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज योर एनाड्रोल, जिसको आप एंड्रोलिक भी बोलते हो। एंड्रोलिक का नाम और डानाबोल का नाम मार्केट में बहुत कॉमन है। जो नए लड़के जिम में जाते हैं और फर्स्ट टाइम होते हैं तो कोचेस मोस्ट प्रोबेबली उनको ये चीज लेने के लिए बोल देते हैं कि आप डानाबोल ले लो, आप एंड्रोलिक ले लो। देखो, डानाबोल के अंदर जो सॉल्ट है दैट इज मेथेंडिनोल, वाइल एनाड्रोल या एंड्रोलिक के अंदर जो सॉल्ट है दैट इज ऑक्सीमेथलॉन। ऑक्सीमेथलॉन का जो सॉल्ट आपको मिलेगा मार्केट में दैट विल बी इन 50 mg ओनली। मार्केट में शायद आपको एंड्रोलिक भी 50 mg से ज्यादा मिल जाए, लेकिन आज तक मैंने इतनी देर में कभी नहीं देखी। सो एंड्रोलिक का जो डोजेज आपको मिलेगा 50 mg मिलेगा। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप किसी की भी ले सकते हैं ये वाली टैबलेट। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स एक्चुअली क्या है। 1961 के अंदर एक स्टडी हुई थी अपॉन डानाबोल, क्योंकि देखो जो पुराने साइकिल से जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे वो डानाबोल के लिए वन ऑफ द मेन सब्सटेंस था जिससे वो गेनिंग करते थे। ठीक है, तो 1961 में एक स्टडी हुई जिसके अंदर बताया गया कि कुछ एथलीट्स लिए गए जिनको डानाबोल दी गई, ठीक है, और कुछ एथलीट्स लिए गए जिनको प्लेसबो दिया गया। तो प्लेसबो क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। प्लेसबो एक ऐसी चीज है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार ये तू ये खा ले, तेरी बॉडी बन जाएगी, तुझे कुछ और लेने की जरूरत नहीं, या तो ये एक्सरसाइज कर ले। वहां पे क्या होता है, हमारा माइंड को हम ये समझा लेते हैं कि यही चीज हमारे लिए बढ़िया है राइट। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो 1961 में जो स्टडी हुई उसके अंदर कुछ एथलीट्स को डानाबोल दी गई 10 to 20 mg पर डे और कुछ को प्लेसबो दिया गया, यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं था। ये चीज देखी गई कि जिन लोगों को डानाबोल दी गई उनका मसल मास ज्यादा था। लेकिन एक चीज जो उसमें समझ नहीं आई कि जो चीज उन्होंने गेन की है उसमें कितना फैट है और कितना मसल है, ये चीज उस स्टडी में क्लियर नहीं हुई थी। स्टडी में साथ में डाल रहा हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जब भी आप डानाबोल लेनी शुरू करते हो, कभी भी कोई पर्सन डानाबोल लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके मसल फुलनेस हो जाती है। मसल फुलनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको मसल्स बड़े दिखने लगेंगे। कपड़ों में आप ऐसे लगोगे यू आर ह्यूज, यू आर फकिंग ह्यूज। आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी, आप गेनिंग बहुत अच्छी है, आपको लगेगा कि आपकी होगी। लेकिन एक चीज उसके अंदर आती है दैट इज वाटर रिटेंशन, जो कि डानाबोल हमेशा करता है और वो करेगा ही।
आपको मसल फुलनेस दिखेगी, ये उसका एक बेनिफिट है कि आपको मसल फुलनेस दिखती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आप मसल फुलनेस के लिए करनी है। एक्चुअल में कहाँ यूज होगी इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। वीडियो में बने रहें और अपने मैसेजेस कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी जो भी क्वेरीज है वो जरूर करते हैं। तो दूसरा हमारा है एनाड्रोल। एनाड्रोल किस लिए काम होती है कि हमने तो ये सुना है कि एनाड्रोल भी गेनिंग में काम आती है। जी बिल्कुल, एनाड्रोल भी गेन में काम आती है, लेकिन एनाड्रोल के साथ जो गेन्स होंगे दे विल बी लीन गेन्स। ठीक है, एनाड्रोल की जो गेनिंग है वो लीन गेन्स में रहेगी। लेकिन एक चीज जो रहती है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेटाबोलाइज कहां पर होंगे, ये उससे जाने से पहले ये चीज समझानी जरूरी है। आप डायनाबोल खा रहे हो, आप एनाड्रोल खा रहे हो, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज खा रहे हो, सबसे पहली बात है कि उसका मेटाबोलाइज होना जरूरी है, और वो मेटाबोलाइज होगा कहाँ पे, आपके लिवर में। लेकिन अगर लिवर में डायनाबोल मेटाबोलाइज हो रहा है और लिवर में हमारी एनाड्रोल मेटाबोलाइज हो रही है, तो फिर हमें गेनिंग में दिक्कत क्यों आ रही है कि एक हमारा वाटर गेन कर रहा है, एक हमारा लीन गेन कर रहा है, स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा रहे हैं, तो रीजन क्या है? देखो, ये जो हमारी एनाड्रोल है ना, ये टैबलेट बनाई गई थी अनीमिया को हील करने के लिए, ठीक है। ये मेडिसिन अभी भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि अनीमिया आपको है तो आप इससे ठीक हो सको नाइट ब्लाइंडनेस में, क्योंकि ये मसल वेस्टिंग को रोकती है ये टैबलेट, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर रिटेंशन बहुत कम रहता है, सो ये इसलिए यूज होती है, ये इसका साइंटिफिक बेनिफिट है। अब बात करते हैं मेटाबोलाइज की, कि मेटाबोलाइज चीजें होती कैसे हैं, क्योंकि सबसे पहले मेटाबोलिज्म ही हो। देखो, आप कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हो, चाहे आप उसको ले रहे हो टैबलेट फॉर्म में, चाहे आप ले रहे हो इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है। एक मिनट, ये मेरे से रब हो गया, दोबारा। हाउ इट कैन बी यूज्ड, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि मेटाबोलाइज ये होते कैसे हैं, मेटाबोलाइजेशन। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, डायनामोल जो है वो 10 mg की होती है। जैसे हम लेते हैं कि हमारी डायनामोल 10 mg है, हमने डायनामोल को इंसर्ट किया, सबसे पहले वो गई हमारे लिवर में। फ्लो चार्ट से आपको अच्छा समझ आ जाएगा। लिवर ने इसको किया मेटाबोलाइज, और मेटाबोलाइज करने के बाद ये चल की आपकी ब्लड स्ट्रीम में। आप कोई भी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, चाहे वो आपका है दूसरा क्या बोलते हैं इंजेक्टेबल है, चाहे वो आपका ओरल है, सारे एएएस आपके जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही एंटर करेंगे, ये फॉर श्योर रखना है आपने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 10 mg की हमने डायनाबॉल ली, वो लिवर में एंटर की, लिवर ने उसको मेटाबोलाइज किया, और मेटाबोलाइज करके उसको ब्लड स्ट्रीम में आगे भेज दिया। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 10 mg जब हमने बॉडी को दी है, क्यों हम ये बात बोलते हैं कि जब ओरल स्टेरॉइड्स हैं उनके वैसे रिजल्ट्स नहीं आते जैसे इंजेक्टेबल के आते हैं, या मेडिसिन की भी बात कर लो, आप ओरल मेडिसिन जब हम बुखार होता है हम पैरासीटामोल की गोली नहीं जाते डॉक्टर के पास, तो हम ज़्यादा, जिन लोगों को नॉलेज है या जो लोग इंजेक्शन से नहीं डरते, वो कह देते हैं कि आप हमें इंजेक्शन लगा दो रेदर दैन टैबलेट। क्यों? क्योंकि उसका असर ज़्यादा है, कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। लेकिन ये जो जितने भी आपके ओरल स्टेरॉइड्स हैं, ओरल मेडिसिन हैं, वो सब लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होंगी। अब लिवर, एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि लिवर करता क्या है। 10 mg की ये टैबलेट जो है ये लिवर में एंटर होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंची वाया दिस वे, ठीक है। लेकिन ब्लड स्ट्रीम में जो पहुंच रही है ना, वो हो सकता है वो 5 या 4 mg ही पहुंच रही है। जी बिल्कुल, लिवर बाकी को जो है वो वॉश आउट कर देता है मेटाबोलाइज होने की वजह से। जो एक्चुअल अमाउंट आप दे रहे हो वो नहीं ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता। यही एक रीजन होता है कि जब आप ओरल स्टेरॉइड्स करते हो तो उसके रिजल्ट हमेशा कम होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेरॉइड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इंजेक्टेबल स्टेरॉइड करते हैं वो डायरेक्टली हमने इंजेक्ट करना है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही एंटर कर रहा है। सेम केस हमारा मेटाबोलाइजेशन का उसके अंदर भी होता है, एनाड्रोल के अंदर। एनाड्रोल के अंदर 50 mg है, मेटाबोलाइज ये भी लिवर में होगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप फूड पाइप से अंदर जाएगी तो सबसे पहले लिवर के पास जाएगी, ठीक है। तो लिवर क्या करेगा, लिवर इसको मेटाबोलाइज करेगा। 50 mg का हो सकता है 40 या 30 mg कर दे, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करवा दे। तो ये एक वे होता है कैसे आपकी बॉडी के अंदर जाके डायनाबोल या एनाड्रोल मेटाबोलाइज होती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। ये दोबारा एक बार समझाने की जरूरत आई डोंट थिंक है कि मेटाबोलाइज कैसे होता है, कि कोई भी आपकी मेडिसिन को मेटाबोलाइज जरूर होगी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने साइंस पढ़ी, एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर बॉडी प्रोड्यूस, जो यूरिन भी हो सकता है और पूप भी हो सकता है, यानी कि आप वॉशरूम जा रहे हो तो जो भी आपको आ रहा है वो आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब दो एजेंसीज हमारी होती हैं, एक होती है नाडा
और एक होती है वाडा। नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जितने भी पावर लिफ्टिंग मीट्स होते हैं, क्योंकि ज्यादातर एनाडोल आपने देखा होगा जो पावर लिफ्टर्स है वो खाते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके पावर लिफ्टिंग मीट्स होते हैं ना, मतलब पावर लिफ्टिंग इवेंट्स होते हैं, तो वहां पे जो नेशनल लेवल पे है वहां पे आपको नाडा मिलेगी और जो इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे आपको वाडा मिलेगी। अब ये करते क्या है, ये आपका हमेशा यूरिन सैंपल सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, खास करके जो लोग हैवी लिफ्ट्स मार रहे हैं और पता है कि एनाबॉलिक्स वहां पे बैंड है, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग देयर यूरिन सैंपल, राइट। तो उसको बाद में चेक किया जाता है, फिर पता लगता है क्यों, क्योंकि जो एक्सक्रीशन है दैट हैपेंस थ्रू यूरिन। बहुत सारे फेक नाइटीज आजकल मार्केट में घूम रहे हैं ना, वो बोलते हैं मैंने ये नहीं किया, आप मेरा टेस्ट करवा लो, ये करवा लो। देखो हर एक स्टेरॉइड है उसकी हाफ लाइफ है। फॉर एग्जांपल डायनाबॉल की बात करें 4 घंटे की हाफ लाइफ है, ठीक है, सेम एनाड्रोल की भी है, ठीक है, 6-7 घंटे की। लेकिन अब हो क्या रहा है, इन एजेंसीज को ये बात पता है कि जो पर्सन आया वो या तो एंड्रोलिक यूज कर रहा है या डायनाबॉल यूज कर रहा है स्ट्रेंथ गेन्स के लिए, ठीक है, तो वो यूरिन कलेक्ट करते हैं, यूरिन कलेक्ट करके उसको चेक कराया जाता है और एक्सक्रीशन में आपके इन सॉल्ट्स का मिला जाता है। ये सॉल्ट्स डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, इनके कुछ पार्ट्स मिलते हैं, इनके कुछ मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे पता लग जाता है कि 100 पर्सन ने जो है वो ये स्टफ यूज कर रखा है, सो वो बैन हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। सो इसकी जो एक्सक्रीशन है, जिसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में वॉश आउट बोलते हो, जो कुछ नहीं होता, एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होती है। क्लियर। इसके बाद आता है लास्ट बट मेन टॉपिक कि अगर इसकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, डायनाबोल हमें वाटर रिटेंशन कर रहा है, एनाड्रोल भी हम एक टैबलेट से ज्यादा नहीं खा सकते। एनाड्रोल के बारे में मैं शायद बताना भूल गया, एनाड्रोल जो है 50 mg की टैबलेट है और डोजेज की चलो पहले बात करते हैं हम दोनों की। देखो जो हमारा डायनाबोल की डोज है ना, नॉर्मल 10 mg के ही ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपका कोच अच्छा है, नॉलेजेबल है या आप एक पुराने एथलीट हो, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि डायनाबोल को लोग एज अ प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं, ठीक है, प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं 2 टैबलेट्स मिनिमम। अब प्री वर्कआउट कैसे यूज करते हैं, देखो प्री वर्कआउट यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज शुरू करी है तो आज से आपको रिजल्ट में 3-4-5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ गेन्स जो है आपको दिख जाएंगे। दूसरी बात, इसकी जो हाफ लाइफ है वो छोटी है, सो एज अ रिजल्ट डायनाबोल जो है वो जल्दी ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, आपको उसके इतने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे बशर्ते आपकी डाइट साफ सुथरी हो। डन। उसके बाद इसको जो गेनिंग में कुछ लोग यूज करते हैं, गेनिंग के टाइम पे लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम पिरामिड देखें, पिरामिड अप्रोच इनकी होती है। पिरामिड अप्रोच में क्या किया जाता है, एक सुबह एक शाम को फर्स्ट वीक में, 2 सुबह 2 शाम को सेकंड वीक में, थर्ड वीक में 3 टैबलेट सुबह 3 टैबलेट शाम को और फोर्थ वीक में 4 सुबह 4 शाम को, ठीक है। इसके बाद जो अगले 4 वीक होते हैं ना, क्योंकि डायनाबोल का जो नॉर्मल साइकिल लोग चलाते हैं वो 8 वीक्स का चलाते हैं। पहले 4 वीक में ये चीज होती है कि 1 सुबह 1 शाम, 2 सुबह 2 शाम, 3 सुबह 3 शाम और 4 सुबह 4 शाम, नॉर्मल यही चलाई जाती है। उसके बाद जो अगले 4 वीक है उसके अंदर इसको रिवर्स कर दिया जाता है, स्टेप डाउन करते हैं, फिर 4 सुबह 4 शाम, फिर 3 सुबह 3 2 1। तो इससे क्या रहता है, आपका जो पिरामिड है वो अप्रोच पूरी हो जाती है, 8 वीक का आपका साइकिल पूरा हो जाता है और इस दौरान लोगों को लगता है कि मेरी बहुत अच्छी गेन्स हो गई, जिसके अंदर आपका 70 to 80% जो है वो वाटर है, ठीक है। जब आप ऐसी गेनिंग करते हो तो वाटर ही आपकी बॉडी होल्ड करती है, मसल मास इतनी जल्दी नहीं बनता है, मसल मास बनने में टाइम लगता है, ठीक है। सॉरी फॉर माय हेयर टुडे, क्योंकि ये धो रखे हैं तो इस वजह से ये टिक नहीं रहे आज, ठीक है। तो ये एक वे है, आपको ये समझ आया कि हम डायनाबोल की यूजेज कैसे कर सकते हैं। अगर हम एनाड्रोल की बात करें तो एनाड्रोल जो है हमारी वो 50 mg की होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया 50 mg से ज्यादा मैंने नहीं देखी, हो सकता है किसी ब्रांड ने बना दी हो, लेकिन आप 50 mg के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो जो एनाड्रोल है हमारी वो 50 mg की है, ठीक है। इसका जो साइकिल है वो 1 टैबलेट डेली सेफ साइकिल है और फॉर 30 डेज ओनली। बहुत से कोच इसको 2 महीने 3 महीने चलाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिक है। क्यों ये लिवर टॉक्सिक है, जैसे कि इस पे क्वेश्चन भी मुझे ये आ सकता था कि सर आप बोलते हो कि लिवर टॉक्सिक, कि जैसे आप बोलते हो कि सर जो हमें टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो लिवर टॉक्सिक है। बिल्कुल, जो डायनाबोल है वो 10 mg की है, मेटाबॉलाइज होने के बाद वो कुछ भी नहीं रहेगी, तो लिवर टॉक्सिसिटी उसकी कम है। लेकिन जो हमारी एनाड्रोल है, एनाड्रोल 50 mg की टैबलेट है, तो ऑब्वियसली इसकी लिवर टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, हेलोडेस्टिन की उससे ज्यादा होगी।
जो हमारे इंजेक्टेबल होते हैं वो लिवर टॉक्सिक कम होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, ठीक है, वो लिवर को बाईपास कर जाते हैं। सो इसका जो आपने साइकिल चलाना है, अगर आप चलाना चाहो तो एक टैबलेट डेली फॉर 30 डेज। कोई भी अगर आपका कोच आपको एक से ज्यादा टैबलेट इसमें रेकमेंड कर रहा है तो प्लीज उसको मत फॉलो करो, क्योंकि वो गलत है। लिवर टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारी एक तरह की बता दी डोजेज बताइए। अब हम बात करेंगे ये यूज कैसे होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारी डेनाबोल है वो स्ट्रेंथ गेन्स के लिए यूज होती है, ठीक है, और इसकी 10 mg की टैबलेट है। आप इसको प्री वर्कआउट में यूज करो तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। लेकिन अगर आप एनाड्रोल की बात करते हो, एनाड्रोल जो साइंटिफिक वे में यूज होता है फॉर एनीमिया, मसल लॉस में ये रोकता है, मसल लॉस को हेल्प करता है और रोकने में, और स्ट्रेंथ गेन्स बहुत ज़्यादा है इसके साथ। प्लस 50 mg की है तो वीक डेली आपने एक खानी। कई लोग क्या करते हैं, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने बहुत बार ये चीज़ देखी है। लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सरसाइज बेस्ड एनाबॉलिक्स करते हैं, एक्सरसाइज एनाबॉलिक, ये चीज़ यहाँ समझने वाली आ जाएगी आपके लिए। ये हमारा हो गया, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली खत्म ही है, लेकिन एक चीज़ आपको जाते हुए बताऊंगा। मेरे नंबर एक बार दोबारा देख लीजिए, 9781463900 एंड 9878301160। तो एक चीज़ बहुत मैं देखता हूँ लोगों के अंदर हो रही है आजकल, एक्सरसाइज बेस्ड एनाबॉलिक्स। शायद आपने भी देखा होगा, ऑब्वियसली टर्म मैंने इन्वेंट करी है तो फिर शायद आप कुछ और बोलते हो। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने आज लेग्स लगानी तो मैं आज एनाड्रोल खा लूँगा, मैंने आज लेग्स लगानी है, मैंने आज को हैवी ट्रेन करना है, मैं बोडिनॉल लगा लूँ। देखो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कोई भी ABC सॉल्ट आप लगा रहे हो, ठीक है, उसका कोई हाफ लाइफ है, उसका कोई पीक टाइम है, ठीक है, तो ये चीजें उसकी है। आप इसको डायरेक्टली लेते हो एज ए प्री वर्कआउट, 2-3 एनाड्रोल आप ले रहे हो या कुछ ले रहे हो, एकदम मैंने आज लेग्स लगानी है, बाकी वीक में मैं खा नहीं रहा सिर्फ लेग्स, ऐसा कभी नहीं होता। ये चीज गलत है। सो इस चीज से आप बाहर निकलो, ठीक है। कोई इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हमारी अगली वीडियो जो है वो HPT एक्सिस की आएगी। तो HPT एक्सिस को हम प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे कि HPT एक्सिस है क्या। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपनी ज्ञान दीजिए, हमें बताइए कि हमारी कहाँ पे गलतियाँ हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू।